आइए आज मिलवाते हैं आपको डॉक्टर शुभम नरेश शर्मा जी से। वास्तु के विषय में आपको कुछ जानकारियां देंगे। जिज्ञासुओं के द्वारा कई दिन से हमारे पास एक प्रश्न आ रहा था कि महाराज, वास्तु क्या है और वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है। सो महाराज जी से जानते हैं। डॉक्टर शुभम नरेश शर्मा जो सचार्य जी के माध्यम से वास्तु की जानकारी आप लोगों को तक पहुंचेगी। सो आप श्रवण करिए। आचार्य शुभम नरेश शर्मा। हर हर महादेव। आपका पहला प्रश्न है कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई थी और वास्तु को कहाँ स्थान दिया गया। जी महाराज। वास्तु की उत्पत्ति हुई है जब भगवान शिव का अंधकासुर के द्वारा भीषण संग्राम युद्ध हुआ था। उस समय भगवान महादेव के पसीने की बूंद से एक विशालकाय प्राणी धरती पर गिरकर फैल गया था। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से दबाकर उसको धरती में भूमि में स्थान दे दिया था और भगवान शिव के पसीने की बूंद से ही वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न आपने करा है कि वास्तु को स्थान कहाँ दिया गया। धरती में उसको जन्म के स्थान दिया गया है वास्तु को। महाराज एक प्रश्न और जानना चाह रहे थे, जैसे कि जो हमारी दिशाएं होती हैं, मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं, और सुना है कि जो ईशान कोण वाली दिशा होती है उसको खाली रखा जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है। जब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वास्तु को जमीन में दबा दिया गया, क्योंकि जब विशालकाय प्राणी को उत्पन्न हुआ तो वो पूरी तरीके से पृथ्वी पर फैल गया था, तो ब्रह्मा जी ने उसको नीचे दबा दिया था। जब उसको दबा दिया था उसका सिर जो है वो उत्तर और पूर्व के कोण में जाकर आया था, जो ईशान कोण माना गया है। ईशान कोण, उसको ईशान कोण भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ईश्वर का स्थान है, यहाँ पे ईश्वर निवास करते हैं और वहां पे उसका सर आ गया था, इसीलिए उसको ईशान कोण बोलते हैं। अब वहां पर खाली स्थान उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि किसी के भी सिर पे आप बहुत ज्यादा वजन नहीं रख सकते हैं। अगर आप वहां पर टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम, बेडरूम या पानी का टैंक, कोई भी अगर भारी भरकम सामान अगर वहां रख देंगे तो घर के मुखिया का जो मन होगा वो अस्थिर हो जाएगा, घर में बीमारियां प्रवेश करनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा भी, बहुत से लोग उस स्थान पर भगवान का मंदिर भी बना लेते हैं, फिर वहां पे एक अखंड ज्योत भी स्थापित कर देते हैं, फिर अनेक प्रकार के रंग भी वहां पे यूज करते हैं। तो वास्तु में आया है कि ईशान कोण में कभी भी अग्नि तत्व के रंगों का जो प्रयोग है वो वर्जित बताया गया है। वहां पे लाल, पीला, केसरिया ऐसे रंगों को प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि अग्नि तत्व के रंग हैं। अगर वहां अग्नि तत्व के रंगों का प्रयोग होता है तो व्यक्ति के मन में क्रोध की अधिकता ज्यादा होती है और घर में रोगों की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और पैसा सब कुछ बीमारियों में और झंझटों में जाकर समाहित हो जाता है। इसीलिए वहां पर अग्नि तत्व के रंगों को लगाना वर्जित बताया गया है और ईशान कोण को हमेशा हल्का रखना चाहिए, जिससे कभी भी घर का जो मुखिया हो उसको मानसिक तनाव ना हो। तो ये महाराज जी के द्वारा आपने वास्तु की जानकारी श्रवण की, वास्तु के विषय में जाना। तो नित्य प्रति आप वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। महाराज जी के द्वारा आपको नित्य प्रति इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव।